दोस्तों, स्वागत है आपका व्याकरण हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग में। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3-4 चैप्टर्स खत्म किए थे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये पांचों खत्म कर लिए थे। तो अभी हम हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग में देखेंगे कुछ और चैप्टर्स लाइक लिंग और भी बहुत सारे वचन। ठीक है दोस्तों, तो हम कोशिश करेंगे कि आज भी हम आपको शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी जल्दी और जितने शॉर्टकट में और जितने अच्छे से हिंदी ग्रामर एक्सप्लेन कर सके। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला चैप्टर है जेंडर, लिंग। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है लिंग। तो दोस्तों, लिंग क्या होता है? ठीक है, जेंडर। ठीक है, स्त्री, पुरुष, किसका कौन सा लिंग है, कौन सा जेंडर है, ये बताया जाता है लिंग के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है तो मेल, औरत है तो फीमेल। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों, लिंग के होते हैं 4 भाग। ठीक है, जेंडर हैज 4 टाइप्स। ठीक है, तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारा मैस्कुलिन जेंडर, फिर है आपका फेमिनिन, फिर कॉमन और न्यूट्रल। हिंदी में देखते हैं, ये है आपका मेल। ठीक है, मैस्कुलिन जो होता है आपका मेल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पुरुष। तो ये होता है आपका पुरुष, पुल्लिंग। ठीक है, फेमिनिन जब होगा आपका तो होता है आपका स्त्री, यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, कॉमन जेंडर, कॉमन मतलब क्या समझते हैं हम? कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। ओके, स्त्रीलिंग में भी हो, पुल्लिंग में भी हो। तो ऐसी कुछ चीजें क्या आप अपने तरह से सोच सकते हैं कि कॉमन जेंडर में क्या क्या आएगा। कॉमन जेंडर को हम एक तरफ से हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग। तो आप क्या सोच सकते हैं कि उभयलिंग में कौन कौन सा आता है? पहले बता दो, उभयलिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उभयलिंग में क्या होगा सोचिए। चलिए एग्जांपल देते हैं। जो आपने डॉक्टर देखा है, ठीक है, आपने टीचर देखा है, तो हिंदी में तो शिक्षक शिक्षिका होते हैं, पर इंग्लिश में तो सिर्फ टीचर होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, है कि नहीं? तो जब मेल हो या फीमेल हो और दोनों आपको एक ही में आता है, टीचर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है उभयलिंग, जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका उभयलिंग, और इंग्लिश में कॉमन जेंडर। फिर चौथा है हमारा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग मतलब जो न मेल हो न फीमेल हो। ठीक है, जो न मेल हो न फीमेल हो, बीच वाला, जैसे ट्रांसजेंडर हो जाता है ना, तो वही आपका होता है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। ठीक है दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर मेल का हो जाता है पुल्लिंग, जिसमें आदमी, लड़का, शेर, ये सब। ठीक है, जो भी आपका मेल में होता है। फेमिनिन जेंडर दोस्तों फीमेल, स्त्रीलिंग, औरत, शेरनी। ठीक है, इस टाइप से। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिसमें आपको दोनों आ जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। और न्यूट्रल जेंडर जो दोनों में से कोई नहीं हो। ठीक है, तो ये इतना हमारा लिंक था दोस्तों। लिंक खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे वचन के बारे में। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर्स। ठीक है, नंबर, संख्या, और हिंदी में कहते हैं उसको वचन। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके 2 भाग होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इंग्लिश में सिंगल और प्लूरल। ठीक है, सिंगल एक वचन और प्लूरल बहुवचन। अब दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? सिंगल मतलब हो जाता है एक। ठीक है, एक जो एक होता है वो एक वचन हो गया और वो सिंगल हो गया, और जो 2 या 2 से अधिक हो जाए वो प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा चैप्टर हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सिंगल, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ये आपका हो जाता है वचन का टाइप्स। और वचन बस इतना सा छोटा है, जैसे एक चीज कोई हो गया, मान लीजिए एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है तो वो हो गया आपका एक वचन, सिंगल। ठीक है, अब बहुत सारे लड़के हैं तो वो बहुत सारे लड़के हैं, आपका 2 से ज्यादा हो गया ना, तो आप क्या कह सकते हैं? बहुवचन, यानी कि प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो वचन में बस इतना सा ही छोटा सा चैप्टर है, बाकी आप नंबर देख के डिसाइड कर लेंगे कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है, कौन सिंगल है, कौन प्लूरल है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वह है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? बोलने से आपको क्या लग रहा है? उपसर्ग मतलब पता है, किसी भी शब्द में, ठीक है, जब आप किसी भी शब्द के आगे में कुछ दूसरा शब्द लगाओगे और उसका एक नया वर्ड निकलेगा,
ठीक है, मतलब किसी भी शब्द के साथ एक नया शब्द लगाना है और फिर उसे एक नया मतलब निकले उसका, तो वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन आपको पहले लगाना है, ठीक है, किसी भी शब्द के पहले में लगाना है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पढ़ना तो आप जानते हो, ठीक है, पढ़ना हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें अगर हम अन लगा दें, ठीक है, आगे में अन, तो अनपढ़, अन जोर पढ़, अनपढ़। अन आपका क्या हो गया दोस्तों? अन हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है। पढ़ आपका मेन शब्द हो गया, ठीक है, पढ़ना आपका मेन शब्द हो गया, और जिसमें लगा, जो लगाया आपने अन, वह आपका उपसर्ग हो गया। तो ये होता है दोस्तों उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है कि आप कोई भी चीज आगे में लगा दो, ठीक है, आगे में आप कोई भी वर्ड लगा दो नया, और उससे एक नया ये निकले, नया मीनिंग निकलने लगे, तो आपका हो जाता है उपसर्ग, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ एग्जांपल, अगर आप किसी भी जैसे कि आप नंबरिंग लेते हो, ठीक है, 30 है, 40 है, 50 है, अब इनके आगे अगर आप उन लगा दो तो आपको क्या मिलेगा? उन उपसर्ग जो है उसको लगा के देखो आप, तो 40 के नीचे लगा दो तो 39, ठीक है, 30 के आगे लगाओ तो 29, 50 के आगे लगाओ तो 49, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? जब आप उन लगाते हो इन शब्दों के साथ तो आपको एक नया वर्ड मिलता है, एक कम का मिल जाता है, राइट। तो यही होता है आपका उपसर्ग। किसी भी शब्द के आगे में लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जब किसी भी शब्द में आगे एक शब्द लगे और वह एक नया मीनिंग दे, तब आपका हो जाता है उपसर्ग, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है आपका उपसर्ग। अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय है उपसर्ग का सीधा उल्टा। उपसर्ग में जो हम वर्ड नया लगाते थे वो कहाँ लगाते थे? आगे में, ठीक है। और प्रत्यय में जो वर्ड लगता है वो पीछे लगता है। किसी भी मेन शब्द के पीछे में जो वर्ड लगेगा आपका, ठीक है, जो आपका मेन शब्द है उसके पीछे में जो आपका वर्ड लगेगा वही होता है आपका प्रत्यय। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक मेन शब्द हो, कुछ मान लीजिए पढ़ना, ठीक है, पढ़ना जो आपका शब्द है उसमें मेन आपका शब्द क्या है? पढ़, ठीक है, मेन आपका पढ़ाई है। अब इसमें अगर आप पीछे आकू लगा दो तो पढ़ाकू, तो आकू आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। यही होता है, शब्द के जो आगे लग के एक नया मीनिंग दो वो आपका उपसर्ग होता है, और शब्द के जो पीछे लग के नया मीनिंग दे वो आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। यही डिफरेंस है उपसर्ग और प्रत्यय में, आगे लगने वाले उपसर्ग और पीछे लगने वाले प्रत्यय, ठीक है, प्रति जोड़ अ, ठीक है। तो किसी भी शब्द में जब पीछे और प्रत्यय के दोस्तों दो भाग होते हैं, ठीक है, प्रत्यय के होते हैं दो भाग, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ये दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होता है? जब क्रिया के आगे शब्द लगाया जाए, ठीक है, किसी भी क्रिया के आगे जब शब्द लगाया जाए और उसका नया मीनिंग लिखे तो वो आपका हो जाता है कृत प्रत्यय, ठीक है। और यही जब आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे साथ ये लगाते हो तो आपका हो जाता है वो तद्धित प्रत्यय। कृत मतलब याद रखना, क्रिया के साथ जो लगेगा वो कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगेगा वो आपका होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। क्रिया हम ले लेते हैं, एक लिखना हम ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने क्रिया लिया लिखना। अब दोस्तों लिखना में अगर हम लेख के साथ एक लगा दे तो लेखक, है ना, तो ये अक आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है। जब आप लेख के साथ अक प्रत्यय लगाते हो तो आपको मिलता है लेखक, ये आपका हो जाएगा कृत प्रत्यय। अभी अगर हम तद्धित प्रत्यय देखें तो मान लीजिए आप कोई भी एक विशेषण ले लो, ठीक है, कोई भी आप विशेषण ले लो। आपका विशेषण है मान लीजिए बूढ़ा, ठीक है, आपका विशेषण है बूढ़ा। अब बूढ़ा के साथ आप पा लगाओगे तो क्या होगा? बुढ़ापा। तो जब बूढ़ा के साथ आप पा प्रत्यय लगाओगे तो आपको बुढ़ापा मिलेगा ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या? प्रत्यय, ठीक है। जब भी आप शब्दों के पीछे, ठीक है, जब भी आप क्रिया के पीछे अगर आप प्रत्यय लगाते हो तो आपका कृत प्रत्यय हो जाता है, और जब आप संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ लगाते हो तो आपका तद्धित प्रत्यय हो जाता है। अब दोस्तों यही था आज का हमारा 4 चैप्टर, लिंग, वचन, उपसर्ग और प्रत्यय। अब आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आपको, आप कहीं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार के अगर आपको और भी कोई सवाल हो,
ठीक है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी जो आपके दोस्त हैं वो इस तरह से पढ़ सके, जिनके आजकल में एग्ज़ाम है और उन्होंने पूरा सिलेबस उनका बाकी है। तो आई होप कि उनको ऐसे शॉर्टकट में जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझ में आ जाए और वो एग्ज़ाम क्लियर कर सके।